नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में ई दृष्टि नवोदय पब्लिकेशंस के द्वारा तैयार किया गया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 17 है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला तो एक फैक्ट करेक्ट कर लेना है कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ना कि रमेश पोखरियाल। लेकिन जब ये रमेश पोखरियाल थे तो उस समय इन्होंने जम्मू कश्मीर IIM जो जम्मू है उसमें आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रारंभ के बाद से किस देश की पहली यात्रा संपन्न की थी? तो बांग्लादेश की पहली यात्रा संपन्न की थी। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की किस राज्य की पहली यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक टिकट जारी किया? तो फैक्ट के रूप में सिर्फ यही याद रखना है कि एक स्मारक टिकट जारी हुआ है गांधी जी के यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने पर। तो कौन सा स्थान था? उड़ीसा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो एक फैक्ट तो इसी में है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 2020 में 122वां था। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली अगस्त महीने के लिए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें ये तो पता है ही कि UN के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें से एक अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसी में स्थायी सदस्यता के लिए विश्व स्तर पर एक ग्रुप बना है। क्या नाम है उसका? G4 का ग्रुप। इसमें 4 देशों की सदस्यता है। कौन कौन से? हमने पिछले वीडियो में देखा था इसके लिए ट्रिक, BJ मतलब ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान, इन 4 देशों का इसी परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए और एक दूसरे के समर्थन के लिए एक ग्रुप बना है, G4। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? तो जर्मनी 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला अनाज ATM यानी ग्रेन ATM पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में। तो विकल्प C इसका सही आंसर है। गुरुग्राम हरियाणा में है और गुरुग्राम में ही ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का विकास किया है, जिसका उपयोग सड़कों के साथ साथ असमान क्षेत्रों में भी किया जा सकता है? तो ये नियो बोल्ट नाम से किया गया है। और किसने किया है इसका विकास? इसका विकास किया है ये IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, DVT VIRSC के सहयोग से जाइडस कैंडिला द्वारा विकसित किस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्राप्त हो गई है? तो साइकोव-D की मंजूरी प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी रॉकेट पावर्ड अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो सिरिसा बंदला ने की है। नेक्स्ट है, कौन उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं? तो जो पीछे उत्तर दिया हुआ था उसके हिसाब से मुकुल गोयल बने हुए हैं। वैसे इसको एक बार गूगल कर लिया जाना चाहिए पुष्टि के लिए। नेक्स्ट है, कौन ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं इब्राहिम रईसी। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, ईरान से आपको रामसर याद आ रहा है कुछ? रामसर सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन दरअसल रामसर स्थल में हुआ था और रामसर स्थल ये है कहाँ? ये ईरान में ही है, उत्तरी ईरान में आपको नक्शे पे मिलेगा। और जब ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए था। तो आर्द्रभूमि की जब बात कर रहे हैं तो 2 फरवरी आपको याद आ रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और जब 2 फरवरी याद कर रहे हैं तो 15 दिसंबर भी याद कर लीजिए, विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 100% टीकाकरण कोविड-19 का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है? तो भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण हो चुका है कोविड-19 का। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो धौलावीरा जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है।
अब धौलावीरा संबंधी एक दो फैक्ट को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये एकमात्र और पहली ऐसी स्थल है जिसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या अब इसके बाद 40 हो गया है। 39वां नंबर का रामप्पा मंदिर था जो तेलंगाना का है, ठीक है। और 38वां पिंक सिटी जयपुर का नाम आता है। तो 40वां नंबर धौलावीरा है, गुजरात से इसका संबंध है। ये सब हो गया। अब यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं एक दो फंड। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर पेरिस में है। और अभी अध्यक्ष कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मेघा राजगोपालन को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सित्सी डांगरेंगबा को पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया किसे? डेविड डियोप को। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4,607.30 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का। कुल मिला के याद क्या रखना है? याद ये रखना है, क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन का विस्तार किस वर्ष तक के लिए किया गया है? 2026 तक के लिए किया गया है। बस इतना ही बात है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का क्या नाम था? तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 19वां संस्करण वरुण 2021 किन देशों की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में संपन्न हुआ? तो पहला तो ये बात कि वरुण एक्सरसाइज जो है वो भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। विकल्प डी। कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ। अरब सागर में ही एक अभ्यास और हुआ था जिसका नाम था कोंकण अभ्यास। कोंकण ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन के बीच एक अजय वैरियर नाम का भी नौसेना अभ्यास होता है, तो ये भी याद रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो भारत के साथ भूटान ने साझेदारी करके टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है किस भारतीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी ने सिंगापुर स्थित पेशेवर और उच्च शिक्षा मंच ग्रेट लर्निंग का 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि में अधिग्रहण किया है? तो बायजूस में अधिग्रहण किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 2021 में विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, अगस्त से याद आया एक 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब मनाए जाने की घोषणा हुई है जेवलिन थ्रो डे के नाम से, ठीक है, भाला फेंक दिवस। तो जेवलिन थ्रो डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा, राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस। किस लिए? इस बार जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है और जेवलिन थ्रो खेल में ही मिला है नीरज चोपड़ा की सहायता से। तो नीरज चोपड़ा और उनके खेल दोनों के सम्मान के लिए 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस फुटबॉलर को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन महिला पैरा खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो अवनी लखेरा शायद नाम है इनका, अवनी लखेरा। ये पहली ऐसी महिला बनी है जो पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली महिला है। अच्छा, पदक तालिका में पैरालंपिक में भारत का स्थान कितना था? तो 24वां रैंक है पदक तालिका में। और अगर ओलंपिक की बात करें तो 48वां रैंक है, नहीं 24 दूना 48, ऐसे याद रखा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सुमीत अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 के फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कितनी दूरी पर तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 68.55 मीटर में, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही रहने देते हैं। ये भाला फेंक से आपको 7 अगस्त याद आ ही रहा होगा, अभी हमने चर्चा किया था। नेक्स्ट है
कौन सा बंदरगाह ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो बीओ चिदंबरनार जो बंदरगाह है, ये पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जो ई कार शुरू करेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्टार्टअप कंपनी ने विश्व का पहला पौधा आधारित स्मार्ट वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर यू ब्रीद लाइफ विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की कितनी किस्में राष्ट्र को समर्पित की? तो 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। तो ये आपका समाप्त हो गया 17 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी देख लेंगे कि क्या है क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।